सर पढ़ते समय नींद बहुत आती है, क्या करें? ये एक ऐसी समस्या है। यदि आप 7 घंटे सोने के बाद फिर आपको नींद आ रही है, इसका मतलब हमारी जो रूटीन है कहीं ना कहीं उसमें प्रॉब्लम है, हमारे तरीकों में प्रॉब्लम है। मुझे पढ़ते समय कभी नींद नहीं आई। उसका कारण एक तो ये था कि तलब थी कि लाइफ में बड़ा बनना है, तो नींद को कभी हावी नहीं होने दिया। और नींद जब हावी हो रही है, इसका मतलब हमारा फिजिकली कहीं ना कहीं हम प्रॉब्लम में है। यदि मैं मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से बात करूं, तो इसका समाधान ये हो सकता है कि जिस विषय को पढ़ते समय आपको नींद का भाव आ रहा है, उस विषय को बदलिए या विषय को बदल बदल के पढ़िए। दूसरी मनोवैज्ञानिक तकनीक आप ये कह सकते हैं कि सर पोमोडोरो तकनीक का प्रयोग करो कि 25 से 30 मिनट आपने लगातार पढ़ा, फिर 5 मिनट जो है वो छोड़ दें और बिना देखे उसको माइंड में याद करें। आप लगातार रीड नहीं कर सकते, तो पोमोडोरो तकनीक का प्रयोग करें। 25 मिनट पढ़ा, 5 मिनट रेस्ट है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो तरीका है, जो मैंने भी इस्तेमाल किया है और आपको भी प्रत्येक बच्चे को करना चाहिए, मूवमेंट हमेशा करो। मूवमेंट का मतलब समझ रहे हो? आप दिन में जितना पढ़ रहे हो उसमें से कम 35 से 40 मिनट आप चलते हुए पढ़िए। कोई भी रजिस्टर ले लिया, कोई नोट्स ले लिया, आप मूवमेंट बॉडी में 100% करिए। दिन में 35-40 मिनट, या जब भी आपको ऐसा लगता है कि मैं मुझे नींद आ रही है, तो मूवमेंट शुरू कर दीजिए। आपकी बॉडी में जितना मूवमेंट होगा, नींद कभी आएगी नहीं। और चौथा जो बड़ा, आप सब ने शायद यूज भी करते होंगे, मैंने तो बहुत किया है, पेन आपके हाथ में होना चाहिए। चाहे आप नोट्स नहीं बना रहे हैं, फिर भी कुछ ना कुछ गोला कर लिया, ठीक है, कहीं यूं लगा दिया, कुछ ऐसे कर लिया। नॉर्मली आप टिक करते रहें, यदि पेन चलेगा तो नींद नहीं आएगी। और अंतिम जो बायोलॉजिकल मैं इसका समाधान बता रहा हूं, आदमी क्या है, बूढ़ा किस चीज से होता है? एज से बूढ़ा नहीं होता है। आज आप देखना, छोटे बच्चे हो और उनको पढ़ते समय नींद आ रही है, और एक 70 साल का व्यक्ति, उसको पढ़ते समय नींद नहीं आती है। रीजन ये है कि आपकी रीढ़ की जो हड्डी है वो फ्लेक्सिबल नहीं रही। हमारी इस उम्र में रीढ़ की हड्डी में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जरूरी है। और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए और नींद को दूर करने के लिए सबसे बड़ा तरीका, यदि आप 6 घंटे भी सो लेते हैं, उसके बाद आपको पढ़ते समय, कोई कार्य करते समय नींद नहीं आएगी। यदि अर्ली मॉर्निंग जब उठते हैं आप, 20 से 25 मिनट, चाहे आप दौड़ रहे हैं, चाहे आप 20 से 25 मिनट खेल रहे हैं, यदि आपने 20 मिनट एक्सरसाइज मॉर्निंग में कर ली, तो फिर आपको नींद नहीं आ सकती। जितना लचीलापन आपकी रीढ़ की हड्डी में बढ़ेगा, आपके शरीर से उतना ही आलस्य दूर होता है। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है कि हम तनाव को जी रहे हैं। समझ रहे हो आप? आपको गुस्सा आ रहा है, आप गुस्सा व्यक्त नहीं कर रहे हो, उसको अंदर ही अंदर डाल रहे हो। तो ये सब चीजें तुम्हारे रीढ़ की हड्डी को क्या कर रही हैं, सिकोड़ रही हैं। तो जरूरी है कि थोड़ा सा एक्सरसाइज करना शुरू करें, व्यायाम करना शुरू करें, थोड़ा दौड़ना शुरू करें। उसके बाद यदि मॉर्निंग के 20-25 मिनट आपने ऐसे निकाल दिए, तो मुझे नहीं लगता कि इसके बाद नींद आ सकती है। और फिर साइकोलॉजिकली थोड़ा सा आपको अपनी विल पावर को भी स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, अपनी जो चालक है उसको बड़ा बनाना पड़ेगा कि हाँ, मुझे लाइफ में वहां तक जाना है, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा है। तो ऑटोमेटिकली नींद दूर हो जाती है। तो मूवमेंट स्पेशली करें और 20 से 25 मिनट का मॉर्निंग टाइम निकालें। और पोमोडोरो तकनीक, इन तीनों को मिला के यदि आप कर लेते हैं और राइटिंग साथ में कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उसके बाद कहीं नींद की गुंजाइश बचती है। कभी नींद आ ही नहीं सकती उसके बाद।